जो महिलाएं सावन के महीने में आटे के डिब्बे में ये एक चीज डाल देंगी, उनके पति अमीर हो सकते हैं और उनके घर में बरकत बनी रहेगी। क्योंकि घर का आटा आपके घर के सदस्यों की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। क्योंकि इसी आटे से बना हुआ खाना खाने के बाद आप अपने जीवन में सभी काम कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे गुरु जी का कहना है कि जो महिलाएं अपने घर में रखे आटे के डिब्बे के साथ सावधानियां नहीं बरतती हैं, ऐसी महिलाओं के घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है और ऐसी महिलाओं के घर में ना बचत होती है और ना ही बरकत। तो अगर आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं, आपकी भी कमाई से ज्यादा खर्चे होने लगे हैं और कोई ना कोई खर्चा रोजाना लगा रहता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को आटे के डिब्बे में कौन सी एक चीज रखनी चाहिए। तो ये सभी जानते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे गुरु जी का कहना है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और वहीं घर की रसोई को माता सीता की रसोई माना जाता है। और जो महिलाएं घर की रसोई में काम करती हैं, उन्हें अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में महिलाएं रसोई घर की साफ सफाई तो रखती ही हैं, लेकिन जाने अनजाने उसे कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका भुगतान उनके पूरे परिवार को करना पड़ता है। गुरु जी का कहना है कि अगर आपके घर में आटे का डिब्बा है, तो आप उसके साथ भूलकर भी ये गलतियां ना करें। गुरु जी कहते हैं कि जब आप रोटी बनाती हैं, तो उसका जो बचा आटा होता है, महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि वो परथन को अलग से किसी बर्तन में रखें। अक्सर महिलाएं करती ये हैं कि खाना बनाने के बाद बचे हुए परथन को वापस आटे के डिब्बे में डाल देती हैं। लेकिन गुरु जी का कहना है कि हम हर रोज अपने घर में गाय की रोटी बनाते हैं। अब जो पहले इस्तेमाल किया हुआ परथन होता है, वो जूठा हो जाता है और जब आप गाय की रोटी बनाते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करके आप आटा लगाते हैं। तो इससे आप गाय का अपमान करते हैं। गाय माता को पूरे शुद्ध तरीके से ही रोटी खिलानी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी हमारे घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाता है या फिर कोई भिखारी खाना खाने के लिए आ जाता है, तो आपने जो आटे के डिब्बे में पहले से परथन डाला हुआ था, उसी परथन का आटा निकाल कर आप भोजन बना देते हैं। उसी आटे की रोटी बनाकर ब्राह्मण या भिखारी को खिला देते हैं। ऐसे में इसका दोष आपको लगता है, क्योंकि आपने शुद्ध रूप से उस भोजन को नहीं बनाया। गुरु जी का कहना है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब भी आप अपने घर में किसी भी अतिथि को, ब्राह्मण को या फिर भिखारी को या गाय को भोजन कराते हैं, तो उसको शुद्धता का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। भूल कर भी अशुद्ध या जूठा खाना किसी को नहीं खिलाना चाहिए। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि महिलाएं अक्सर आटा खत्म होने के बाद आटे की डिब्बी को पूरी तरीके से झाड़ देती हैं। ऐसे के घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी निवास नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके डिब्बे में आटा खाली हो गया है, या तो आप उसे धोकर उसमें दोबारा आटा भरें या फिर आप तुरंत उसमें दूसरा आटा डाल दें। अगर घर में आटा मौजूद नहीं है, तो उस डिब्बे का पूरा आटा खाली ना करें। ऐसा करने से न केवल आपके घर की बरकत खत्म हो जाती है, बल्कि आपके घर में कंगाली भी आ जाती है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को आटे के डिब्बे में एक हल्दी की गांठ डालने के लिए भी कहा है। हल्दी माता का प्रतीक मानी जाती है और अगर आप आटे के डिब्बे में हल्दी की गांठ डाल देते हैं, तो इस आटे से बना हुआ खाना आपके परिवार के लोगों को आर्थिक स्थिति को आराम से सुधार देता है, साथ ही उनकी मानसिक सेहत में भी ये सुधार लाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप गुरु जी द्वारा बताई हुई सावधानियां अपने घर में जरूर बरतेंगे और माता लक्ष्मी को नाराज बिल्कुल नहीं होने देंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।